है टिप्पा सुल्तानपुर गांव में एक छोटी सी फैमिली रहती थी जिसमें मीठा, बिट्टू और उन दोनों की बीवियां थीं। उनका बाप एक बहुत शरीफ इंसान था और गांव में एक छोटी सी परचून की दुकान चलाता था। कभी कभी बिट्टू भी अपने बाप की मदद करने दुकान पर आ जाता था ताकि उसके बाप पर काम का ज्यादा बोझ ना पड़े। लेकिन बिट्टू का बड़ा भाई मीठा हमेशा किसी न किसी दांव में होता था। लो जी, अब आएगा मजा। अब्बा चला गया है, यही मौका है हाथ साफ करने का। मीठा दुकान पर आता है। मीठे भाई, आप यहाँ क्या करने आए हो? क्यों, ये दुकान तेरी है जो मुझसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? ये मत भूल के ये दुकान अब्बा हुजूर की है और इस पर मेरा भी उतना हक है जितना तेरा है। अरे मीठे भाई, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, आप तो गुस्सा ही कर गए। अच्छा, ज्यादा बातें न बना, अंदर आकर बैठने दे। फिर मीठा दुकान के अंदर आकर बैठ जाता है और बिट्टू ग्राहकों में लग जाता है। मीठा मौका देखकर दराज में से काफी सारे पैसे निकाल लेता है। मीठे भाई, आप आ ही गए हो तो मैं जरा घर का चक्कर लगा कर आता हूँ, आप दुकान को संभाल लो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एक तो तुझसे मेरा सुकून से बैठना ही बर्दाश्त नहीं होता। मैं जा रहा हूँ, तू कोई मुझ पर इल्जाम ही न लगा दे। भलाई का तो भाई जमाना ही नहीं है। मीठा वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और उन पैसों का बहुत सारा सामान लेकर घर आता है। ले बेगम, ये बहुत सारा सामान मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ। आज रात में अच्छी सी मूवी देखेंगे और ये सारा सामान रगड़ेंगे। आई लव यू मीठे, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। मेरे खाने पीने के लिए कितनी अच्छी चीजें लेके आता है। अरे मीठे, एक बात तो बता, तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? अरे बेगम, जब अब्बा दुकान से गया तो मैं दुकान में चला गया और अब्बे की दराज से सारे पैसे निकाल लिए। अब्बू जी की दराज? मीठे, तो पागल तो नहीं हो गया? वो दराज तेरी है, तू उस दुकान का मालिक है। भर भर के दुकान से पैसे निकाला कर बीबियो। फिर जब अगला दिन निकलता है तो उसका बाप दुकान पर आ जाता है और जब वो हिसाब करने के लिए पैसे देखता है तो हैरान रह जाता है कि काफी सारे पैसे कम हैं। ये पैसे इतने कम क्यों हो गए? हालांकि कल तो सेल भी बहुत ज्यादा हुई थी। मेरे जाने के बाद तो बिट्टू दुकान पर था। इसका मतलब बिट्टू ने पैसे चुराए हैं। वो गुस्से में दुकान से निकलता है और घर आ जाता है। बिट्टू, दराज में बहुत सारे पैसे कम है, मुझे जल्दी बताओ पैसे कहाँ हैं? अब्बू जान, ये आप क्या बात कर रहे हो? मुझे पैसों का नहीं पता, बल्कि कल जितनी सेल हुई थी मैंने सारे पैसे दराज में रख दिए थे। झूठ मत बोल बिट्टू, तू ही कल दुकान पर था। मुझे सारे पैसे वापस कर। अब्बू जान, मेरा यकीन करो, मैंने पैसे चोरी नहीं किए। आप मीठे भाई से ही पूछ लो। क्या मीठे भाई से पूछ ले? अब तू अपनी चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाएगा? अब्बू जान, मैं आपको अच्छा भला कहता था इसे दुकान में मत घुसने दो, ये कोई गुल खिलाएगा, मगर आपने मेरी एक बात नहीं मानी। अब देख लिया आपने अंजाम। मीठे, तू बिल्कुल ठीक कहता था। बिट्टू, आज से तेरा दुकान पर जाना बिल्कुल बंद। तू आज से गाय का गोबर उठाएगा और इसका दूध निकालेगा। अब सिर्फ दुकान पर मेरा बेटा मीठा बैठेगा। फिर अगले दिन से बिट्टू उस गाय का गोबर उठाने लग जाता है और उसका दूध निकालने लग जाता है। बिट्टू, जरा जल्दी हाथ चला, इतनी सुस्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। तेरी भाभी ने दूध की लस्सी बनानी है। जी मीठे भाई, पहले मैं आपको दूध निकाल कर दूंगा, फिर मैं अपने लिए दूध निकालूंगा। बिट्टू, आज सारा दूध मुझे निकाल कर दो। आज मेरी सासू माँ घर पर आ रही है, वो दूध बहुत शौक से पीती है। पर मीठे भाई, आपको पता है मुझे दूध कितना पसंद है। ऐसा न करें, आधा दूध आप ले और आधा दूध मुझे दे दे। और पसंद के बच्चे, ज्यादा मिश्रा न बन, जैसा कहा है वैसा कर। शाबाश, सारा दूध निकाल कर दे। मीठा उससे वो सारा दूध ले जाता है और बिट्टू उसे देखता ही रह जाता है। इस तरह मीठा रोज कोई न कोई बहाना बनाकर उससे सारा दूध ले जाता है और बिट्टू बेचारे को दूध ही नहीं मिलता। ये क्या बिट्टू, आप आज भी दूध नहीं लेकर आए? बेगम, मैं क्या करूं? मीठा भाई रोज नया बहाना बना बना कर दूध ले जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बिट्टू, आप अपने अब्बू से बात करो, उन्हें बताओ कि मीठे भाई रोज हमें दूध नहीं लेने देते। ठीक है बेगम, मैं अब्बू जान के पास जाकर बात करता हूँ। बिट्टू अपने बाप के पास पहुंचता है और
उन्हें मीठे के बारे में बताता है। ठीक है बिट्टू, तुम घर जाओ, मैं शाम में आकर फैसला करता हूँ। बिट्टू वापस घर आ जाता है और शाम में उसका बाप भी घर आ जाता है। मीठे और बिट्टू, तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। मैं रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गया हूँ। मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, इसलिए मैं फैसला कर रहा हूँ कि दिन में गाय का दूध मीठा निकालेगा और रात में दूध बिट्टू निकालेगा। ये सुनते ही बिट्टू खुश हो जाता है और मीठे का मुंह बन जाता है। अब्बू जान, मुझे आपका फैसला बहुत पसंद आया है, मुझे मंजूर है। मैं रात में ही गाय का दूध निकालूंगा। मीठे, तुम्हें फैसला मंजूर है? बस ठीक है, अब्बा जो फैसला कर दिया है। अब दिन में ये गाय मेरी है और रात में ये गाय बिट्टू की है। फिर जब अगला दिन होता है तो मीठा गाय का दूध निकालना शुरू कर देता है और निकाल कर ले जाता है और फिर रात होने से पहले दोबारा आ जाता है और बाकी का बचा कुचा दूध भी निकालने लग जाता है। मीठे भाई, रात होने वाली है, अब तो बस करो, गाय का दूध निकालना। ओ हेलो, रात होने वाली है, अभी हुई नहीं है। ये गाय रात में तुम्हारी है। मीठा आखिरी कतरे तक उस गाय का सारा दूध निकाल लेता है, यहाँ तक कि उस गाय में बिल्कुल दूध नहीं रहता। मीठा वो दूध लेकर चला जाता है और जब बिट्टू दूध निकालने की कोशिश करता है तो एक कतरा भी नहीं निकलता, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। ओए मोटे, चल उठ, दिन निकल आया है, अब ये गाय मेरी है। पर मीठे भाई, आपने दिन में सारा दूध निकाल लिया है, मेरे हिस्से में तो एक कचड़ा भी नहीं आया। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? दिन में ये गाय मेरी है, मैं जो मर्जी करूं। फिर मीठा रोज इस तरह ही करता है। वो दिन में गाय का सारा दूध निकाल लेता और बिट्टू के हिस्से में बिल्कुल भी दूध ना आता। अब बिट्टू बहुत तंग आ चुका होता है। बेगम, मीठे भाई ने रोज का तमाशा बना लिया है। वो रोज दिन में भर भर के दूध निकाल लेते हैं और फिर रात में मेरे लिए बिल्कुल भी दूध नहीं बचता। बिट्टू, दफा करो, हम ये घर ही छोड़कर चले जाते हैं। क्या फायदा इसी जिंदगी का? नहीं बेगम, मैं हार नहीं मानने वाला। ये अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये ऐसे बाज नहीं आएगा। अब मुझे इसकी असलियत सबके सामने लानी होगी। फिर जब अगला दिन होता है तो मीठा अपनी दुकान पर चला जाता है और अपने बाप को कहता है कि आप घर जाओ, मैं दुकान संभाल लेता हूँ। उसका बाप घर चला जाता है और मीठा दुकान में आकर वहाँ से काफी सारे पैसे निकाल लेता है और जब बिट्टू का बाप घर आता है तो बिट्टू उसे रोककर सारी बातें बताता है। झूठ मत बोलो, उस दिन मीठा घर पर था। नहीं अब्बू जान, वो उस दिन दुकान पर आए थे, मैं तो ग्राहकों में लगा था, उन्होंने ही दराज से पैसे निकाल लिए थे। नहीं मीठा, ऐसा नहीं कर सकता, उसे क्या जरूरत है चोरी करने की? ये कहकर उसका बाप वहाँ से चला जाता है और फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो दुकान पर आकर दराज देखता है तो उसमें काफी सारे पैसे कम होते हैं। उसे अब बिट्टू की बात पर थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगता है। इसका मतलब बिट्टू ठीक कह रहा है, कहीं के मीठा ही तो पैसे नहीं चोरी कर रहा। मुझे खुद इस मामले की तह तक जाना पड़ेगा। फिर शाम में उनका बाप घर आता है तो देखता है कि मीठा दूध निकाल रहा है। मीठे भाई कुटाड़ा, अब तो बस करो, इतने दिनों से आपने मुझे दूध ही नहीं लेने दिया, सारा दूध निकाल लेते हो। रात में गाय फिर एक कचड़ा भी दूध का नहीं देती। तो मोटे, मैं क्या करूं? तूने सुना नहीं था अब्बू जान ने क्या कहा था कि ये गाय दिन में मेरी है, मैं इसको काटूं मारूं या इसका सारा दूध निकालूं, मेरी मर्जी। फिर मीठा सारा दूध निकाल कर चला जाता है और बिट्टू दूध निकालने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन दूध ही नहीं निकलता। दूध नहीं निकलेगा। हाँ अब्बू जान, मीठा भाई सारा दूध निकाल गए हैं। मैंने तो बहुत दिनों से दूध भी नहीं पिया, वो उसके थनों में दूध ही नहीं छोड़ते। बेटा, मुझे सब पता लग गया है, तुम परेशान ना हो, मैं बस कल उसे नंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। फिर अगले दिन बिट्टू और उसका बाप छुपकर मीठे को देखते हैं। वो दराज में से बहुत सारे पैसे निकाल लेता
है। फिर उसका बाप दुकान पर आता है तो मीठा उसे देखकर डर जाता है। अरे मर गया अब्बा, कहाँ से आ गया? बेटा तो इतना परेशान क्यों हो गया है? अब्बा जान, शुक्र है आप आ गए। अभी दुकान पर चोर आया था, सारे पैसे निकाल कर ले गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़वाई है उससे। पर बेटा मैं तुझे छुप कर देख रहा था, दुकान पर तो कोई चोर नहीं आया। वो दराज से पैसे भी तूने निकाले हैं। वो अब्बा थोड़े पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने पैसे निकाले थे। इसका मतलब तू ही पैसे चोरी करता है और मैं भी तू पर शक कर रहा था। तू अब मेरा बेटा नहीं है। तू और तेरी बीवी अब मुझे घर पर नजर न आना। अब जान ऐसा मत करो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। तू अब घर पर रहेगा तो ही ऐसा नहीं करेगा ना। अपना सामान उठाओ, निकल जाओ मेरे घर से। वो नसीबों और मीठे को घर से निकाल देता है और उसका